Assalamualaikum 9th class. It's your chemistry lecture and today we are going to start a topic that is galvanic cell. Previously हमने बात की थी about the electrolysis of water in the electrolytic cell and now moving towards the second electrochemical cell that is galvanic cell. Electrolytic और galvanic cell में जब electrolytic cell की definition हमने की थी we said that a non-spontaneous chemical reaction take place with the help of electricity. Electrolytic cell में क्या था, non-spontaneous chemical reaction हो रहा है with the help of electricity, यानी हमें वहाँ पे electricity provide करनी पड़ती थी. हमने electricity provide की, हमारे पास charge या electron का flow हुआ और हमारे पास cell अपनी working करेगा. बट गैल्वेनिक सेल इसके टोटली ऑपोजिट है. गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ, वहाँ पे हमने कहा था नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वहाँ पे हमने बोला था इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खुद मिल रही है, यानी केमिकल रिएक्शन होगा और उसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. ठीक है, हमें एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी का नेम दे रहे हैं. सो डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल. एग्जाम्पल इसकी क्या है, डैनियल सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जाम्पल्स क्या थी, डाउन सेल्स एंड नेल्सन सेल, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, डैनियल सेल. ये आपके पास MCQ है क्लास. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी उससे थोड़ी सी ऑपोजिट है. वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने बोला था इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ एक्चुअली एक टैंक है और उस टैंक में 2 इलेक्ट्रोड्स हमने डिप किए हैं और ये इलेक्ट्रोड्स हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ. ठीक है, फाइन, यानी हमने एक टैंक को यूज़ किया था. बट नाउ गैल्वेनिक सेल इज़ एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स. ठीक है, 2 सेपरेट हाफ्स होते हैं लाइक दिस. ठीक है, 2 हाफ्स हैं हमारे पास. एक हाफ में एक इलेक्ट्रोड है, सेकंड हाफ में दूसरा इलेक्ट्रोड है. एक हाफ में हमने क्या किया हुआ है, अपना कैथोड रखा हुआ है और दूसरे हाफ में दूसरे टैंक में हमने अपना एनोड रखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए क्लास, फॉर एग्जांपल कंसीडर करें हमारा ये जो कैथोड था दैट इज़ मेड अप ऑफ द जिंक और हमारा जो एनोड है दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर. ठीक है, अगर मेरे पास ऑपोजिट कर दिया मैंने, कैथोड है मेरे पास कॉपर का और एनोड है मेरे पास जिंक का. अगर ये मेरे पास जिंक का एनोड है यानी जिंक मेटल है. ठीक है, जिंक मेटल का मैंने एनोड बनाया है और कॉपर मेटल का मैंने कैथोड बनाया है. अब जिंक को मैंने डिप भी करना है एक इलेक्ट्रोलाइट में और कैथोड को भी डिप करूँगी मैं एक इलेक्ट्रोलाइट में. सो दैट इलेक्ट्रोलाइट इज़ एक्चुअली द सोल्यूशन. वो सोल्यूशन होगा 1 मोलर सोल्यूशन होगा ऑफ दैट एलिमेंट और द सब्सटेंस और द कंपाउंड बाय विच द इलेक्ट्रोड इज़ मेड. जिस मेटल से इलेक्ट्रोड बना होगा हमने उसके अंदर वही इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनोड जिंक का बना था तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, जिंक सल्फेट को यूज़ किया. अगर कैथोड हमारे पास कॉपर का बना हुआ है तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया, कॉपर सल्फेट का यूज़ किया. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स इन विच ईच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू इट्स 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब ये दोनों हाफ्स हैं तो दोनों हाफ्स को हमें कनेक्ट भी करना है. इन दोनों हाफ्स को कनेक्ट करने के लिए वी नीड अ यू शेप्ड, हमारे पास ये यू शेप्ड एक ग्लास छोटी सी ट्यूब प्रेजेंट है जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं एंड दैट ट्यूब इज़ कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज. ब्रिज का मतलब ये है कि 2 चीज़ों को कनेक्ट करना. सो यहाँ पे भी सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन यही है कि 2 हाफ्स को आपस में कनेक्ट करिए. अब कनेक्ट कैसे करिए, सॉल्ट ब्रिज में क्या है, वी हैव एडिड अ सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हमने ऐड किया होता है जो कि जेली लाइक होता है. ठीक है, जेली लाइक होता है. अब इसमें क्या होगा, हमारे पास द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज टू कीप, हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है दैट इज़ वेरी मच फेमस शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड.
इसमें क्या है, द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज़ टू कीप द सोल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द आयंस। अब देखिए वहाँ पे तो हमारे पास क्या किया हुआ था, हमने वायरिंग की हुई थी, मतलब एनोड और कैथोड को हमने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली पास हो रहे थे। बट यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ यू कैन से दैट लिंक प्रोवाइडेड ही नहीं है, ठीक है। अब लिंक जब प्रोवाइडेड नहीं है तो इस चीज़ को हमने कनेक्शन बनाने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को यूज़ किया हुआ, सो दैट के आयंस ईजिली माइग्रेट करते रहें। सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, कैथोड से एक वायर निकली हुई है और एनोड से एक वायर निकली हुई है, और ये कहाँ लेके जा रही है, वोल्ट मीटर हम यूज़ करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, कि अगर हमने बैटरी में करंट स्टोर करना है, हम कहते हैं कि हमने इतने वॉट की बैटरी ली है या इतने वोल्ट की बैटरी ली है, या हमारे घरों में इतने वोल्ट का करंट आ रहा है। सो हमारे वोल्ट्स को मेजर करने के लिए कि एक्चुअली इसमें करंट कितनी सेव हो रही है, कितनी स्टोर हो रही है इस चीज़ में, तो उस चीज़ के लिए हमने इसको क्या किया हुआ है, वोल्ट मीटर के साथ कैथोड और एनोड को कनेक्ट किया हुआ है। फाइन, टुडे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द कंस्ट्रक्शन, diagram and the definition of the galvanic cell. Just definition of the galvanic cell, construction of the Daniell cell and the diagram. Now moving towards your very important short question as well as the long question. ये short question भी है और long question भी है। short question अगर होगा तो